राज्यसभेची निवडणूक जाहीर झालेली आहे। महाराष्ट्रामध्ये 6 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे आणि इंडिया अलायन्स म्हणजेच महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून बिरसा ब्रिगेडलाही एक जागा मिळाली पाहिजे अशी मागणी बिरसा ब्रिगेडकडून केली जात आहे। माझ्यासोबत बिरसा ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश पेंदाम आहेत। सतीशजी, आदिवासींचा प्रतिनिधित्व तुमचं संघटन करतं, का अशी अपेक्षा आहे की इंडिया अलायन्सने तुम्हाला एक जागा द्यावी, काँग्रेसने तुम्हाला एक जागा द्यावी? कारण बिरसा ब्रिगेड याच्या पूर्वी कधी निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये पाहायला मिळालेलं नाही नहीं, हे रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन है। हम रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, राज्यसभा में आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन मध्य भारत से होना चाहिए। हम इनको छत्तीसगढ़ में मदद करते हैं, मध्य प्रदेश में मदद करते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में मदद करते हैं, और उसके बदले में जो राज्यसभा के सदस्य ये लोग नियुक्त करते हैं उनका ज़मीनी बेस क्या होता है? ये ऐसा लगता है कि ये कुछ पूंजीपति और विशेष बड़े घराने के लोग और कुछ इनके आपसी लोगों को ही ये राज्यसभा की सीटें बांटते हैं, देते नहीं हैं। ये बांटना हो गया, ये डिज़र्व नहीं करते। हम अपनी कम्युनिटी के लिए मांग रहे हैं कि भाई हमारे समाज को ये रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे मध्य भारत में आदिवासियों की बहुल जो सीटें हैं, 81 यानी 81 लोकसभा सीट्स है, वहाँ हम लोगों का काम है, हम लोग काम कर रहे हैं। इतने दिन हमने कांग्रेस की मदद की है बिगर कंडीशन के, और ये जो अभी इनका हाल हुआ है कांग्रेस का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, इनकी यही ईगो के वजह से हुआ है। ये इग्नोर करते हैं आदिवासियों को, आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है उनको इग्नोर करते हैं। इसलिए हम लोगों ने अभी पहली बार ये खुल के बोला है कि भाई हमको मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, ताकि इंडिया गठबंधन को इसका फ़ायदा हो। हम इंडिया गठबंधन के फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, इसमें भी इनका फ़ायदा है। लेकिन अगर ये नहीं देते हैं तो हमको अपनी लाइन समझनी पड़ेगी कि भाई ये लोग हमारे प्रश्नों को लेकर, हमारे समाज को लेकर, हमारे रिप्रेजेंटेशन को लेकर कितना सीरियस है। महाराष्ट्रात जी काही सध्या राजकीय परिस्थिती आहे आणि ज्या काही मतं या निवडणुकीच्या अनुषंगाने महाविकास आघाडीकडे आहेत, त्याच्यामध्ये सर्वाधिक मतं जी आहेत ते काँग्रेसकडे आहेत। त्यामुळे कदाचित जो काही उमेदवार महाविकास आघाडीचा एका जागेवरचा निश्चित होईल, कारण एक जागा जिंकून येण्याची शक्यता आहे, तर तो उमेदवार काँग्रेस ठरवेल, तोच उमेदवार राहील। त्यामुळे तुमची अपेक्षा महाविकास आघाडीकडून जास्त आहे की काँग्रेसकडून जास्त आहे? दोनों से है, क्योंकि ऐसा कोई दल नहीं है जिनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम चाहते हैं कि ये महाविकास आघाड़ी को और इंडिया गठबंधन को हम लोग मदद करना चाहते हैं, हम कर रहे हैं। सभी पार्टियों को हम लोगों ने मदद की है और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मदद की है, और ये मौका कांग्रेस के पास है, कांग्रेस चयन कर सकती है। इसलिए हम लोगों ने हमारा क्लेम किया, और हम ये जानना चाहते हैं कि इनके मन में आदिवासियों के प्रति क्या है। जर काँग्रेसने किंवा महाविकास आघाडीने राज्यसभेच्या या निवडणुकीसाठी बिरसा ब्रिगेड जी मागणी करत आहे त्याकडे लक्ष नाही दिला, बिरसा ब्रिगेडला मागितलेली एक जागा नाही दिली, तर काही तुम्ही इशारा देत आहेत की पुढे लोकसभा निवडणूक या लोकांनी आमच्याकडे लक्ष नाही दिलं तो हे संभव आहे आम्ही पण त्यांच्याकडे लक्ष देऊ शकत नाही, होऊ शकते है। काय म्हणजे निवडणुकीच्या अनुषंगाने म्हणतात? यस, ऑब्वियसली हम लोगों की ताकत क्या है? हम चुनाव में आज ये हम लोगों को हमारे पे ध्यान नहीं दे रहे। हम अगर चुनाव में हमारा ध्यान इनकी तरफ से हटा दिए तो क्या होगा? 21 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में जहां आदिवासी बहुल है, और उसमें से 50% से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की है। तो कांग्रेस को समझ में आना चाहिए कि भाई इस कम्युनिटी को क्या रिप्रेजेंटेशन दिया उन्होंने। सध्या तरी काँग्रेसचा एकच खासदार होता चंद्रपूरमध्ये, सध्या त्या 21 जागांवर काँग्रेस नाहीये, पण परंपरेने काँग्रेस राहिली असं म्हणायचं तुम्हाला? हाँ, वो एक जगह चुन के आई है, वो किन के बदौलत आई है? अकेले 5 लाख वोट हैं हमारे चंद्रपुर लोकसभा में। भले वो लोकसभा ओपन किए, लेकिन 5 लाख आदिवासी है, 4.5 लाख यवतमाल में, हम गढ़चिरौली में हैं, अमरावती में हैं हम लोग, विदर्भ छोड़ के उधर पश्चिम महाराष्ट्र में नासिक के पूरे बेल्ट देख लो, पूना के बेल्ट देख लो, हम लोग तो बहुत बड़ी संख्या में हैं हम लोग। हम पॉलिटिकली सामने नहीं आए, हम पहली बार पॉलिटिकली सामने आना चाह रहे हैं। हमारे पास भी एक पर्याय है जो देश का सबसे बड़ा पर्याय हमारे लिए रहेगा। हमारे देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टी है वो बिरसा ब्रिगेड का रिस्पेक्ट करती है, वो सब एक जगह बैठ जाएगी अगर बिरसा ब्रिगेड ने चाहा तो। लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोग करें। हम सिंपली इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे बारे में सोचो, आप बात करो। इसके पहले राज्यसभा के इलेक्शंस हुए, क्या रिप्रेजेंटेशन मिला? मध्य प्रदेश के लोगों को मिला,
बाहर के लोगों को आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रिप्रेजेंटेशन देते हैं, मध्य प्रदेश के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, आदिवासियों को तो देखते ही नहीं, या ऐसा लगता है इनको कि आदिवासी राज्यसभा में बात करने लायक नहीं है। ये अगर इनका नजरिया है तो समझे, उसका रिजल्ट इनके सामने है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इनका क्या हाल हुआ अभी मध्य प्रदेश, आप देखिए। इनका जो सोचने का तरीका है, पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी लगना चाहिए, उसको पॉलिटिकल स्वरूप मिलना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी ने एक निजी संस्था जैसे आप अगर संचालित करोगे, एक अधिकार अगर आप संचालित करोगे, इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन जाएगा? यही हम लोगों को तो पहले से हम लोग सोचते थे कि भाई कुछ अच्छा आदिवासियों को रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन रिप्रेजेंटेशन आदिवासियों को अगर नहीं मिलता है तो हमको बैकफुट पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकाच्या अनुषंगाने महायुतीची रचना सध्या निश्चित केली जात आहे, जागा वाटपाबद्दलही चर्चा सुरू आहे आणि त्याच्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडी, प्रकाश आंबेडकर जे आहेत, जे अनुसूचित जातीच्या मतदारांचं प्रतिनिधित्व केल्याचा ते दावा करतात, त्यांना फार महत्त्व काँग्रेसकडून दिलं जात आहे। ऑब्वियसली, क्योंकि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नातू, एक नाम उनके पीछे है, ऑर्गेनाइजेशन उनका भी है और ऑर्गेनाइजेशन हमारा भी है। हम ऐसा किसी को ये नहीं बोलते, लेकिन सोशल लेवल पे आरएसएस के बाद में सबसे बड़ा नेटवर्किंग बिरसा ब्रिगेड का है। और ऐसा नहीं है बिरसा ब्रिगेड में केवल आदिवासी काम करते हैं, ब्राह्मण भी काम करता है, मुस्लिम भी काम करता है, मराठा भी काम करता है, ओबीसी भी काम करता है, सभी वर्ग के लोग बिरसा ब्रिगेड में हैं। ये एक ऐसी हवा बनाई जाती है, अगर इनको इंडिया गठबंधन को सही में जीतना है तो जहां इनको कैंडिडेट डिसाइड करना है, जो आदिवासी बेस्ड सीटें हैं उस पर बिरसा ब्रिगेड का इनको ओपिनियन देना चाहिए था। अगर ये इस तरीके की पॉलिटिक्स रहेंगी कि भाई हमने शुरू कर दी है, आप लोग आइए और वोट दो, तो शायद ये हमारी आखिरी जनरेशन है, इसके बाद कोई दूसरी जनरेशन हमारी पॉलिटिकली नहीं रहेगी। इस लोकतंत्र में आदिवासियों की लास्ट जनरेशन है, जो हम लोग कुछ बोलने लायक हुए तो देश को बदलने की, देश के संविधान को बदलने की बात चल रही है। सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आदिवासियों की, सबसे यानी बुरी हालत, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ आदिवासी, उसको मानसिक त्रास भी आदिवासियों को, सबसे ज़्यादा इनकाउंटर आदिवासियों का। हमारे एरिया में क्या है, सिविल वॉर की स्थिति बना दी है इन्होंने, पूरे आदिवासी एरिया में इन्होंने मिलिट्री डिप्लॉय कर दी है, हमारे खिलाफ में इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट पास कर दिए। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में स्वयं पिटिशनर है, सुप्रीम कोर्ट ने सुना है हमको और एडमिट किए हमारे केस को, मैं खुद उसका पिटिशनर हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कोई हमारे मुद्दे पे बात हो, आदिवासियों के मुद्दे पे बात हो। हसदेव पे कोई पार्टी बात नहीं कर रही है, सुरजागढ़ पे कोई पार्टी बात नहीं कर रही है, मेलघाट पे कोई पार्टी बात नहीं करती है, हमारे लेबर क्लास के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आदिवासियों के प्रश्नों को लेकर, उनके रिजर्वेशन के प्रश्नों को लेकर, उनके एम्प्लॉयमेंट के प्रश्नों को लेकर कोई सीरियस नहीं दिखाई दे रहा। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हम लोग हैं, हम आईसीयू में हैं। हम लोग इनसे अपेक्षा करते हैं कि ये लोग एक एक्स्ट्रा अटेंशन आदिवासियों के प्रति दे, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा नेग्लिजेंस है। ये हम लोगों को वो लोग अनदेखा कर रहे हैं। तुमचे शरद पवार यांच्यासोबत वैयक्तिक संबंध आहे, अगदी शरद पवार तुमच्या निमंत्रणावरून मध्य प्रदेशच्या निवडणुकांसाठी पण सिवनीला पोहोचले होते। महाविकास आघाडीकडून जेव्हा तुम्ही एक जागेची मागणी करताय, शरद पवारांनी तुम्हाला मदत करावी अशी अपेक्षा आहे? देखो, पवार साहब को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि ये सीनियर मोस्ट नेता है देश के, और उनको आदिवासी प्रश्नों पर समझ है। मैं जितने नेताओं में देखा उनके पास एक नॉलेज है, हम उसका उपयोग करना चाहते हैं। अब पवार साहब के पास के भी कुछ लोग हैं जो पवार साहब को आदिवासियों के साथ जुड़ते हुए नहीं देखना चाहते, उनको एक अलग टाइप का भय है। हम पवार साहब से अपेक्षा करते हैं, और अगर हमको अपेक्षा करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पवार साहब को खुद मालूम है आदिवासियों की क्या स्थिति है। तो ऐसे समय एक सीनियर मोस्ट नेता, अगर उनकी भी कोई सोच हमारे प्रति है तो वो खुल के आएगी। हम उनको अपेक्षा क्या करना है, हम पहले से अपेक्षित हैं उनसे करके उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उनका एक पॉलिटिकल एडवाइस रहता है, लेकिन अब पूरे देश का सबसे बड़ा एक महाकुंभ होने जा रहा है, पूरे सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा बेस्ड है। ये जो 81 सीटें हैं, इसमें 61 सीटें जो है वो बीजेपी के पास में है, वो आदिवासी बेस्ड एरिया में है। अगर कांग्रेस जीतना चाहती है तो आदिवासियों को इग्नोर करके नहीं जीत सकती, इनके पास कैडर नहीं है। आप बीजेपी से जीत सकते हो, आरएसएस से कैसे जीतेंगी कांग्रेस? आरएसएस से इंडिया गठबंधन कैसे जीतेगा? इनके पास ग्राउंड लेवल पे कैडर कहाँ है? म्हणजे जर लोकसभेची ही राज्यसभेच्या एका जागेसाठी तुमच्या उमेदवारीच्या दाव्याला काँग्रेसने त्याकडे लक्ष नाही घातलं तर लोकसभा निवडणुकीमध्ये तुम्ही काँग्रेसला मदत करणार नाही? ऐसा है, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग अपील कर रहे हैं, हम कंडीशन नहीं रख रहे हैं, लेकिन
एक एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में हुआ, अभी छत्तीसगढ़ में हुआ, जहां इन्होंने हमको नेग्लेक्ट किया और वो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि क्या ज़मीनी हकीकत है। हमने वो इलेक्शन के पहले रिजल्ट दिया है इन लोगों को कि ऐसा होने वाला है, आप अलर्ट हो जाओ। हमारी बात को इग्नोर किए तो उनको समझ में आ गया कि रिजल्ट क्या हुआ है। तो वही रिजल्ट यहाँ अपेक्षित हो सकता है। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, हमारा कैडर शुद्ध है, चुपचाप है, आदिवासी कुछ नहीं बोल रहा है। किसी भी पार्टी का आदिवासी ले लीजिए आप, बीजेपी का, बीजेपी में भी अगर वैसा नेग्लिजेंस चल रहा है तो वो रिजल्ट के लिए सभी जगह ये होंगे। लेकिन इस बार पूरे प्रदेश में और पूरे मध्य भारत में आदिवासियों का सामाजिक डिसीजन होगा और हम सोशल डिसीजन पे काम करेंगे, हम पॉलिटिकल डिसीजन पे बात नहीं करेंगे। इस बार पार्टी देख के काम नहीं होगा, हमारा पूरा डिसीजन समाज ने लेना है। इस तरफ हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। करीब 1 लाख लड़कों को हम लोग इसमें लगाने वाले हैं और हमारी जो कोशिश है कि भाई अगर हमारा नेग्लिजेंस हुआ, आप हमको इग्नोर कर सकते हो, आदिवासी तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो आपको इग्नोर नहीं करेगा क्या? तो ये हमारी तैयारी है और हम इसी तरीके से देख रहे हैं। आप लोगों से विनंती है कि हमारे प्रश्नों को आप लोग हाईलाइट करो, हमारी बात को आप लोग हाईलाइट करो। तर राज्यसभेच्या जे काही निवडणुका महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये इंडिया अलायन्सने म्हणजेच महाविकास आघाडीने एक जागा जी आहे ती बिरसा ब्रिगेड आदिवासी उमेदवारासाठी द्यावी अशी स्पष्ट मागणी पहिल्यांदाच बिरसा ब्रिगेड समोर येऊन करत आहे। आता महाविकास आघाडीचे जे ज्येष्ठ नेते आहेत ते याकडे किती लक्ष देतात हे येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये स्पष्ट होईल। मात्र सतीश पेंदाम जर लक्ष नाही दिला तर आदिवासी समाजही येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये इंडिया अलायन्सकडे दुर्लक्ष करण्याचा एक सामाजिक निर्णय घेऊ शकतो, असा एक महत्त्वाचा इशारा जे आहेत ते सतीश पेंदाम महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना देताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। कॅमेरामॅन अतुल हिरडेसह रजत वसिष्ठ, एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।